प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में मेरे भाई और बहनों, आज 14 दिन है, 2 सप्ताह कंप्लीट होने को आया है और मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के और नज़दीक आप आ रहे हैं। और जब हम प्रार्थना में और गहरा होने लगते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव हमें फील होता है आसपास, लेकिन फीलिंग में ना जाए। ये समर्पण है, प्रार्थना एक कमिटमेंट है, समर्पण है। जब आपने 21 दिन को समर्पित कर लिया है कि आप डैनियल प्रेयर करेंगे, तो समर्पण में बने रहे, चाहे आपको जो भी महसूस हो रहा है। आपकी विश्वास असंभव को संभव बनाएगा। आपने सिद्धांत सीखा कि कैसे आप दाऊद के जीवन से, यहोशू के जीवन से, यहोशाफात के जीवन से, डैनियल के जीवन से, कि कैसे वो विजयी बने, कैसे उनकी प्रार्थना सुनी गई, चिन्ह चमत्कार हुआ। आज मैं आपको एक और की आपके हाथों में देना चाहती हूँ, जिससे आप अपने प्रार्थना को अनलॉक कर सकते हैं, अपने उत्तरों को पा सकते हैं। वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंटशिप। Why is obedience so important to God? आज्ञाकारिता इतना महत्वपूर्ण क्यों है परमेश्वर के लिए? क्यों आज्ञाकारी होने से हम और उसकी बहुतायता को महसूस करते हैं, अच्छाइयों को देखते हैं और असंभव संभव होता है केवल आज्ञाकारिता के द्वारा। आइए कुछ चीज़ों को हम सीखें, समझे वचन के द्वारा। नंबर 1, Jesus calls us to obedience. पिता हमें बुलाते हैं आज्ञाकारिता की ओर। यूहन्ना 14:15 हम देखते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये तो सच है ना। अगर हमारे बच्चे हमसे प्रेम करते तो अपने माता पिता की आज्ञाओं को वो मानेंगे। अगर आप सचमुच उनसे प्रेम करते हैं तो वो जो कह रहे हैं आप सुनेंगे और वैसा ही करेंगे। आप उनका आज्ञा नहीं तोड़ेंगे। आपको याद होना चाहिए, आदम की वाटिका में पिता की आज्ञा तोड़ी गई और पाप मनुष्य के जीवन में आया, मनुष्य का आधी पतन हुआ। इसी पाप के कारण हम परमेश्वर के महिमा से वंचित हुए। इसलिए इस बात को याद रखें, आज्ञा तोड़ने का अर्थ है पाप करना, और जब हम पाप करेंगे हम परमेश्वर के महिमा से वंचित हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, ओबीडियंटशिप इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। आज्ञाकारिता आराधना के समान है। रोमियो 12:1 हम देखते हैं। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है कि तुम अपने शरीर को, अपने मन को परमेश्वर को जीवित भेंट के स्वरूप तुम चढ़ाओ। जब लोग पुराने नियम में आराधना करने जाते थे परमेश्वर को, वो क्या करते थे? मेमना लेकर जाते थे और उसका बलिदान चढ़ाकर उसकी आराधना करते थे। आज मेमना नहीं देते, हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं। अपना मन, अपना शरीर, अपना आत्मा उसे समर्पित करते हैं आराधना के रूप में। अगर आप सचमुच परमेश्वर के आराधक हैं तो आप उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। थर्ड पॉइंट, गॉड रिवॉर्ड्स ओबीडियंटशिप। अर्थात जब हम आज्ञाकारी होते हैं परमेश्वर हमें इसका पुरस्कार देते, इनाम देते। जेम्स 1:25 हम देखते हैं। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। जो व्यक्ति वचन सुनकर भूलता नहीं वरन वैसा ही काम करता है, वो इसके लिए क्या पाएगा? आशीष, इनाम, पुरस्कार, रिवॉर्ड। अर्थात जब आप उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे आपको वो आशीष देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुन लेगा, आपके बंद दरवाजों को वो खोल देगा। जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आपने उनके कहना को माना है, आपने उनकी वचन आधारित जीवन जिया
किया है, आपने उनकी आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए परमेश्वर भी आपको क्या देंगे? आशीष। बहुत सारी आशीषें आपकी रुकी हुई है क्योंकि आप आज्ञाकारी नहीं हैं। बहुत सारा द्वार आज भी बंद है क्योंकि आप प्रभु का सब कहना मान नहीं रहे हैं। आपको लगता है वो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें नहीं, वो उसकी आज्ञा है। आपको छोटे छोटे बातों को मानना। अगर आपसे कह रहे सुबह उठ प्रार्थना कर, तो आपको सुबह उठना है। 10 बजे उठ के प्रार्थना नहीं करना है, सुबह उठ के प्रार्थना करना है। अगर वो आपसे कह रहे मीठा खाना बंद कर, तो मीठा खाना बंद करना है। अगर वो आपसे कह रहे इस काम को तू प्रत्येक दिन कर, तो उस काम को आपको प्रत्येक दिन करना है। ये छोटी छोटी बातों को सुनना है। हाँ, बाइबल में लिखा वचन तो मानना है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत रीति से भी परमेश्वर बहुत सारी बातों को हमसे कहते हैं, उनकी आज्ञा को हमें मानना है। तब वो स्वर्ग से सुनेंगे और इसका क्या करेंगे? इनाम देंगे। 4th point, obedience to God proves our love. हम उनके आज्ञाओं के इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। 1 जॉन 5:2 और 3 हम देखते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। उनकी आज्ञाएं कठिन नहीं, और अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? हम उनका कहना मानेंगे। जैसे आप सोच के देखिए, आपके बच्चे केवल आपसे अच्छी अच्छी चीज़ें मांगते, कपड़ा, चॉकलेट्स, गिफ्ट, टॉय, मोबाइल, घड़ी, साइकिल, बाईसाइकिल, लेकिन रिटर्न वो कभी आपको प्रेम नहीं देते, स्नेह से नहीं आते। कैसा लगेगा? आपको महसूस होगा मेरा बच्चा स्वार्थी है, वो मुझसे प्रेम नहीं करता। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमसे प्रेम खोजते हैं कि हम प्रेम से उनके पास आए। वचन कहता है तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो और हर चीज़ तुम्हारे संग जुड़ जाएगा। बहुत बार लोग प्रार्थना करते केवल अपनी ज़रूरतों को मांगते हैं, उन्हें सराहते नहीं, उन्हें वर्शिप नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, उनके नाम को ऊंचा नहीं उठाते, अपने प्रेम को उनके प्रति एक्सप्रेस नहीं करते। अगर आप आज्ञाकारी हैं तो आप अपने आज्ञाकारिता से अपने प्रेम को पिता के प्रति व्यक्त करते हैं। 5th point, obedience to God demonstrate our faith, अर्थात आज्ञाकारिता दिखाता है, दर्शाता है कि हम उन पर विश्वास करते हैं। 1 John 2:3 and 6। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इससे मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चलें जैसे वह चलता है। अर्थात अगर आप उसके विश्वासी हैं, आप वैसे ही चलेंगे जैसे वो चलता था। अगर आप सचमुच यीशु पे विश्वास करते हैं, आप उनके आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब यीशु मसीह पृथ्वी में थे, उसने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, उस हद तक पालन किया कि क्रूस पे वो चढ़कर हमारे लिए जीवन दे दिए। आप याद करिए, गेत्सेमनी के बागीचा में उनका पसीना खून बन गया था क्योंकि उनका प्रेशर इतना हाई हो गया था और वो रो रहे थे। और उसने एक प्रार्थना किया, पिता अगर संभव हो तो ये प्याला हटा लेना, अन्यथा तेरी इच्छा पूरी हो। अर्थात वो हर चीज में पिता पे विश्वास रखते थे, उनसे प्रार्थना करते थे कि वो अंत तक आज्ञाकारी बने रहे। उन्हें तकलीफ हो रहा था क्रूस में चढ़ने से पहले, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास को हटाया नहीं और वो आज्ञाकारी थे। Will you obey God to the point of death? अगर मृत्यु भी आ जाए तो क्या आप आज्ञाकारी रहेंगे? पौलुस ने साबित किया, पतरस ने साबित किया। बहुत सारे चेले अपना जीवन दे दिए, लेकिन उन्होंने अपनी आज्ञाओं को तोड़ा नहीं। अंत तक वो विश्वास योग्य बने रहे प्रभु के प्रति। क्या आप भी अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे? खुदा के पास केवल चीज़ों को मांगने मत आइए, उनसे प्रेम करें, उन पर विश्वास करें। वो इतना भला है, आप इतना थोड़ा सा देंगे, आपको इतना देगा।
आपका एक स्टेप उनका 10 स्टेप आपके नजदीक लेकर चला आएगा। वो दयालु पिता है, निस्वार्थ पिता है, उनसे प्रेम करें। 6 पॉइंट, ओबीडियंसशिप इज बेटर देन सैक्रिफाइस। बहुत बार हम बलिदान चढ़ाते हैं, हम उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते, हम बिना भोजन का 12 घंटा रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं, 3 दिन 3 रात रहते हैं। लेकिन इन सारे बलिदानों से उन्हें पता क्या चाहिए? आज्ञाकारिता चाहिए हमारे जीवन से। पुराना नियम तो वही तो था, लोग बहुत सारा बलिदान चढ़ाते थे, नियमों का पालन करते थे, लेकिन आज्ञाकारी वो नहीं थे। वो बाहरी नियमों को पालन, बाहरी दिखावट था, लेकिन अंदर से वो आज्ञाकारी नहीं थे। पहला शमूएल 15:22 और 23 हम देखते हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाना और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। अर्थात अआज्ञाकारिता पाप है, जो वचनों में साफ लिखा हुआ है। वो आपसे आपका बलिदान नहीं चाहते, आज्ञाकारिता चाहते हैं, आपका प्रेम चाहते हैं, आपका समर्पण चाहते हैं। वो चाहते हैं अंदर से आप समर्पित हो, ना कि बाहरी दिखावा से। 7वां, डिसोबीडियंस लीड्स टू सिन एंड डेथ। जब हम अआज्ञाकारी होते हैं, हम कहाँ जाके पहुंचेंगे? मृत्यु, क्योंकि पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। जब आज्ञाकारिता आदम की वाटिका में तोड़ा गया तो मनुष्य जाति के ऊपर क्या आया? पाप। पाप का अभिशाप क्या है? मृत्यु। वेतन है मृत्यु। रोमियो 5:19 हम पढ़ते हैं। क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। या इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ, आदम की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, किंतु यीशु की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। अतः आदम ने पाप किया, मानव जाति पाप में गिरा। यीशु ने उस पाप का बलिदान दिया, इसलिए आज हम क्या कहलाते हैं? धार्मिक। जब आप आज्ञा मानेंगे और यीशु पे विश्वास करेंगे, आपको धार्मिक कहा जाएगा, वरना ये पाप मृत्यु लेकर आएगा आपके जीवन में। 8वां और अंतिम पॉइंट, थ्रू ओबीडियंसशिप वी एक्सपीरियंस ब्लेसिंग। बहुत जन आशीष की आशा लिए बैठे हुए डैनियल में कि मेरा प्रार्थना उत्तर पाएगा, मैं असंभव को संभव देखूंगा, मेरा बेटा बदल जाएगा, मेरा बच्चे का नौकरी लगेगा, मेरे घर में संतान आएगा, वृद्धि आएगा, असंभव संभव हो जाएगा, मेरी विवाह होगी। आप आशीषों के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, याचना कर रहे, परिवर्तन देखना चाह रहे, उत्तर पाना चाह रहे, लेकिन जब आप आज्ञाकारी रहेंगे, ये सारी आशीषें उस झरने के समान आप पर बरसने लगेगी। आइए हम भजन संहिता 119 1-8 पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। अर्थात परमेश्वर कह रहे हैं, When I would not be put to shame when I consider all your commands। जब मैं तेरी सारी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। When I learn your righteous law, my heart shall be upright। जब मैं तेरे धार्मिक सिद्धांतों को सीख लूं, मेरा हृदय तेरे सामने सच्चा पाया जाएगा। I will obey your decree, do not utterly forsake me। पिता, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, मुझे तू त्याग ना देना।
पिता से प्रेम करें, पिता पे विश्वास करें। और प्रेम और विश्वास दोनों ही आज्ञाकारिता का प्रतीक है। जब आप आज्ञाकारी बनेंगे, स्वर्ग खुल जाएगा, असंभव संभव होगा। वो छोटे छोटे बातों का पालन करें जो खुदा आपसे करने को कह रहे हैं। उसके वचन के अधिकार में आप जिए, अपनी बाध्यता को पूरा कीजिए। आपकी उम्मीद नहीं टूटेगी, शर्म नहीं आएगा, लज्जा आपका हिस्सा नहीं बनेगा, दुख आपके पोषण में नहीं रहेगा, असंभव संभव बनेगा, बंद द्वार खुल जाएगा। आपके लिए परमेश्वर आंधी को भी डांट देगा, तूफान को थमा देगा, आपके लिए पहाड़ मार्ग छोड़ देगा। आपके शत्रु आपके सामने मेज बिछाएंगे, आपके सिर पे तेल मला जाएगा और आपका प्याला उमड़ता ही चला जाएगा। आज्ञाकारिता में बहुत पावर है। जितना आप आज्ञाकारी बनेंगे उतना आकाश खुलते देखेंगे। ओबीडियंसशिप इज वेरी पावरफुल। अपनी आंखों को बंद करें, आज अपने हृदय को समर्पित करें। अपने प्रार्थना का उत्तर पाने का एक और तरीका क्या है? आज्ञाकारिता। जब आप आज्ञाकारी बनेंगे, आप उसके सामर्थ्य को देखेंगे, उसके पावर को देखेंगे, असंभव को संभव होते देखेंगे। आपका सामने से पहाड़ टल जाएगा, आंधी थम जाएगा, शत्रु भाग जाएगा, क्योंकि वो विश्वासियों के परमेश्वर है। Hallelujah, worship you God. King, I worship you. I praise you. Thank you, Jesus. आराधना करें, उसे पुकारे, वर्शिप करे, निस्वार्थ उसके पास आए। और राबा शाखा राबा। Thank you, Jesus. स्वरूप गाए। Yes. तेरी राहों पर चलूंगा, तेरे चरणों में रहूंगा।
पिता मैं तेरी आराधना करती हूँ, तेरी इबादत करती हूँ, एक निस्वार्थ हृदय लेकर तेरे पास आती हूँ और कहती हूँ तू मेरा खुदा है और मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि मेरी गिनती खोए हुओं में नहीं है, बल्कि मेरी गिनती उनमें है जो बचा लिया गया है। यीशु तेरे नाम से धन्यवाद देते कि तू मुझसे प्रेम करता है और हर दिन मैं तेरे प्रेम को अनुभव करती हूँ। तेरे आशीष का हाथ मेरे ऊपर बरकरार है। तू निरंतर मेरी सुधि लेता है, मुझे सुरक्षित करता है, मेरे प्रयोजनों को मिटाता है। परमेश्वर मेरे दुखों को समझता है खुदा, मेरे संघर्ष को पहचानता है खुदा और मेरी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। तू मेरे लिए आंधियों को डांटता है खुदा, तू मेरे लिए लाल समुद्र को दो भाग में बांट देता है खुदा, तू मेरे लिए शत्रुओं को खदेड़ देता है खुदा। तू मुझसे इतना प्रेम करता है कि तू असंभव को असंभव कर देता है। जब मेरे पांव लड़खड़ा जाते हैं खुदा, तू आकर मेरे हाथों को थाम लेता है खुदा। तू निस्वार्थ कर प्रेम करने वाला जीवित परमेश्वर है पिता। मैं तेरी इबादत करती हूँ, तेरी प्रशंसा करती हूँ, मैं दिल से तेरी स्तुति करती हूँ और मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मेरे भाई और बहन खुदा उस आज्ञाकारी परमेश्वर के पास व्यक्त करने लगे, उस मार्ग में चलने लगे। केवल ये तुझसे कुछ पाने के लिए नहीं आए, बल्कि तेरी आराधना करने आए, क्योंकि ये तुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए तेरे पास आए। तेरे वचनों के अनुसार जीवन जिए और तेरी आज्ञाओं का पालन करे खुदा। तू जो कहता है ये वो चीजों को करने लगे, तू जो मना करता उन चीजों को करना ये बंद कर दे। हर टूटी हुई आज्ञाकारिता ये परमेश्वर फिर से पुनर्निर्माण हो खुदा। इनके हृदय में तेरे प्रति मैं प्रेम खोलती हूँ, समर्पण खोलती हूँ, विश्वास खोलती हूँ, आस्था खोलती हूँ, आराधना खोलती हूँ, धन्यवादता खोलती हूँ पिता, महिमा खोलती हूँ खुदा। तेरी उपस्थिति बहनों को घेर ले, भाइयों को घेर ले और तेरे प्रेम को महसूस करने लगे ये। और परमेश्वर ये सचमुच आपके आज्ञाकारी आराधक बने, ओबीडिएंट वर्शिपर बने। और पिता कभी भी लज्जा इनका हिस्सा नहीं होगा। दुख आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, चला जाएगा। आंधी आएगा लेकिन इन्हें नाश नहीं कर पाएगा। समस्या खड़ी होंगी लेकिन ये चूर हो जाएगी खुदा। शत्रु आएंगे लेकिन एक घुड़क से वो भाग जाएंगे खुदा, क्योंकि तू इन अंधकार की शक्तियों को अपने चुनौतियों के जीवन में टिकने नहीं देगा खुदा। जब हम खड़े हो जाते हैं हमारे संग तू खड़ा हो जाता है। जब हम डांटते हैं तू हमारे होकर तू डांट लगाता है खुदा। तूने कहा ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है खुदा। Every battle belongs to the Lord। हर युद्ध परमेश्वर का है। ये युद्ध आपका भी नहीं है, ये युद्ध स्वयं परमेश्वर का है। आपको केवल आज्ञाकारी रहकर इसे जीतना है। जब मूसा ने अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया तो इस्राएल राष्ट्र जीत रहा था, लेकिन जैसे उसका हाथ नीचे जाता वो हारने लगते। क्या था? ओबीडियंस। जब आपका हाथ आज्ञाकारिता में ऊपर उठता है आप जीतने लगेंगे, लेकिन जैसे आपका आज्ञाकारिता टूटने लगता है, हाथ नीचे आने लगता है, आप हारने लगेंगे। Karama soko raba shata raba. I open the power of obedience. I open the joy of obedience. I open the strength to obey the living God. पिता आज हम मूसा के समान अपने हाथों को स्वर्ग के उठा के रहे और कहे पिता मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ विश्वास से, जो तूने कहा मैं वो करूँगा। Yes Lord, I shall obey you. Father, my hands is lifted up in commitment, Father. My hand is lifted up in obedience, Father, and you shall give me the strength till the last breath of my life to obey you, Daddy.
Yes God, we shall experience the power of obedience. हम आज्ञाकारिता की सामर्थ को देखेंगे खुदा, हम चिन्ह चमत्कार देखेंगे खुदा, हम अलौकिक देखेंगे खुदा, हम सुपरनैचुरल देखेंगे खुदा, हम मिरेकल देखेंगे खुदा, असंभव को संभव होते हुए देखेंगे खुदा। आज्ञाकारिता पावर लेकर आएगा खुदा हमारे जीवन में। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। मूसा के समान हाथों को उठा के रखे। जब तक हाथ ऊपर उठे रहेंगे आज्ञाकारिता में, स्वर्गदूत आपके होकर लड़ेंगे, और जैसे ही हाथ नीचे गिरेगा, जैसे ही आज्ञाकारिता टूटेगा, स्वर्गदूत के हाथ आप खुद रोक देंगे। बी ओबीडियंट बिकॉज ओबीडियंटशिप हैज पावर। प्रार्थना में बने रहे बस एक और सप्ताह, जैसे ही आपकी आज्ञाकारिता डैनियल फास्टिंग में पूरी होगी, आप पावर देखेंगे। आई एश्योर यू, आप सामर्थ देखेंगे। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून। दूसरे तक मैसेज शेयर करना ना भूले। आमीन।